अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू वर्ल्ड ट्रेवल के एक नए प्लेटफॉर्म के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, मेरा ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी खिदमत में वो तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है वो बर वक्त और सही इंफॉर्मेशन पहुँचाना होगा, जो कि मैं वक्तन फ़क्तन इस चैनल के ज़रिए आपको पहुँचाऊँगा। खुसूसन वो लोग जो कनाडा आना चाहते हैं, अपनी लाइफ सेटल करना चाहते हैं। तो नाज़रीन, मेरे साथ आप रहिए और मेरे इस सफ़र के साथ मेरा हम सफ़र बने और आए मैं आपको आज इस सफ़र की पहली एपिसोड कनाडा के देहात में लेके जाता हूँ कि यहाँ पे देहात कैसे होते हैं। तो मेरे साथ आप सफ़र कीजिए और खूबसूरत नज़ारे देखिए। और उसमें सबसे पहली बात जो मैं आपको दिखाऊंगा, अभी गंदम की काश्त होनी है। जिस शहर से मैं आपसे मुखातिब हूँ उसका नाम कैलगरी है। अभी मैं अपने घर से निकल रहा हूँ और मैं आपको एक खेत में लेके जाता हूँ जहाँ पे अभी गंदम जो है वो पक रही है और अगले कुछ दिनों में इसकी कटाई शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे गंदम कैसे होती है, उसकी कटाई कैसे होती है, उसकी बिजाई कैसी होती है और ये फार्मिंग होती कैसी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मेरे साथ। तो चलिए नाजरीन, आपको मैं लेके जा रहा हूँ सिटी ऑफ कैलगरी के सराउंडिंग में, जहाँ पे देहात की लाइफ है और वहाँ पे गंदम की काश्त कैसे होती है। गंदम की काश्त हुई है इनफैक्ट, और गंदम इस वक्त पकी हुई है। तो मैं आपको लेके जा रहा हूँ उस गंदम की फील्ड की तरफ, खेतों की तरफ। आप देखेंगे कि यहाँ पे गंदम की खेत कैसे होते हैं। लेकिन जाते हुए नाजरीन, आप मेरे इस इर्द गिर्द जो है आप कैमरे में जब देख रहे हैं तो आपको एक खूबसूरत जो है वो सीन नज़र आ रहा है। ये सीन इस पूरे कनाडा में, इस पूरे कैलगरी में हर जगह आपको मौजूद है। यहाँ पे एक लॉ है, एक कानून है। यहाँ पे लोग कानून को फॉलो करते हैं। यहाँ पे आप अगर रोड पे चलते हुए देखें तो रोड पे चलते हुए आपको इस कानून की पासदारी करनी होती है, क्योंकि अगर कानून की पासदारी आप नहीं करते तो आपको यहाँ पे पनिशमेंट मिलती है। आपको रोड पे चलते हुए अपनी लेन को फॉलो करना होता है। नाज़रीन, मुझे कनाडा में 3 साल हो गए हैं। मैं आपको एक बड़ी ही दिलचस्प कनाडा की जो है वो खूबी बताता हूँ कि यहाँ पे जो गाड़ी का हॉर्न होता है ना, वो अगर आप बजा रहे हैं या आपके ऊपर हॉर्न किसी ने बजाया है तो वो गाली समझा जाता है, यानी कि आपने एक बहुत बड़ी गलती की है तो आपको इन अदर वर्ड टेक्निकली किसी ने गाली दी है। सो हॉर्न जो है वो बजाना या आपके ऊपर हॉर्न किसी ने बजाया है किसी वजह से, तो लोग जो है इसको इंसल्ट समझते हैं। उसकी वजह ये है नाज़रीन कि यहाँ पे लोग कानून को फॉलो करते हैं, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं, और अगर कोई बंदा गलती करता है तो उसके ऊपर हॉर्न बजता है और फिर वो उसको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। मैंने ये फील किया है, बहुत कम मैंने देखा है कि यहाँ पे हॉर्न लोग बजाता है। लोग टॉलरेट करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, रास्ता देते हैं, सिग्नल्स को फॉलो करते हैं, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, स्पीड लिमिट को फॉलो करते हैं। तो ये खूबी है इस खित्ते में रहने वाले लोगों की। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि कैनेडियन जो हैं वो आपको हर वक्त अपोलोजेटिक होते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, वो सॉरी करते हैं। अगर उनकी गलती नहीं भी है तो सॉरी करते हैं। हाँ, दूसरा पहलू एक माशरे का ज़रूर होता है कि हर माशरे में कुछ ऐसा तबका होता है जो टॉलरेशन जिनमें नहीं होती, या जो जिनकी लैंग्वेज अब्यूसिव होती है, या वो लोगों को जो है वो हकारत की नज़र से देखते हैं। लेकिन उसकी तादाद आटे में नमक के बराबर है। कनाडा में ऐसी चीज़ को टॉलरेट नहीं किया जाता, चाहे वो बाहर का एनवायरनमेंट है, चाहे ऑफिशियल एनवायरनमेंट है, और उसकी सख्ती से मजम्मत की जाती है। नाज़रीन, कनाडा के गांव को दिखाने के लिए मैं जब आपको जा रहा हूं तो आप रास्ते में इस बहुत खूबसूरत शहर की जो है वो जो मरकज़ी शाहराह है, जो मेन शाहराह है, उसमें से एक जो सड़क है इसको स्टोनी ट्रेल बोलते हैं। तो मैं इस वक्त जो है वो स्टोनी ट्रेल के ऊपर आपको लेके जा रहा हूँ। और आप मुलाहिज़ा करें कि हमारी और कनाडा की शाहराहों यानी बड़ी सड़कों में, जैसे कि पाकिस्तान की मोटरवे है, मोटरवे बनाने वालों की डेफिनेटली जिन्होंने बनाया उसको उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो सड़क है जो कि पूरे पाकिस्तान को कनेक्ट किए हुए है, और उस पर वो ज़िंदगी की तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं जो कि तरक्की याफ्ता शहरों में और मुल्कों में जो है वो आपको मिलती हैं। तो ये स्टोनी ट्रेल जो है
ये जैसे लाहौर की रिंग रोड है उसी तरह का एक रोड है जो कि कैलगरी सिटी के अतराफ में है, और ये सिटी से बाहर जो है तमाम सिटी को जोड़े हुए है। बहुत खूबसूरत रोड है, मेंटेन रोड है। यहाँ पे जो है वो स्पीड लिमिट जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर है, और ऑर्गेनाइज्ड है। रूल ऑफ लॉ यहाँ पे लागू है, यहाँ पे लोग इम्प्लीमेंट करते हैं और लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट कराया जाता है। कानून जो है वो लोगों को बाकायदा तौर पे सिखाया जाता है और उसकी पासदारी भी कराई जाती है। तो आप मुलाहिजा कर रहे हैं अभी मेरे सामने स्टोनी ट्रेल, इसके ऊपर मैं जा रहा हूँ और मैं आपको देहात की सैर कराने के लिए लेके जा रहा हूँ, गांव दिखाने जा रहा हूँ। और स्पेशली मैंने आपको बोला था कि मैं आपको गंदम की फसल दिखाऊंगा, तो मैं आपको यहाँ से गुजर के गंदम की फसल दिखाऊंगा। अभी मैं घर से निकले हुए, कैलगरी सिटी से निकले हुए मुझे कोई टोटल 10 मिनट हुए हैं, और मैं अब ये जिस शाहराह पे हूँ, जिस रोड पे मैं जा रहा हूँ, तो मैं जैसे ही इस एवेन्यू को, इस पुल को क्रॉस करूँगा तो मेरे सामने जो है वो बहुत खुली ज़मीन और खुले खेत नज़र आएंगे। और वो इस वक्त सारे जो खेत हैं वो गंदम से भरे हुए हैं, यानी गंदम की फसल पकी हुई है, और वो आपको मेरे हर तरफ गंदम की फसल नज़र आएगी। तो आप मेरे साथ रहिए और देखते रहिए मेरे इस सफ़र को, जो कि आपके लिए बहुत मददगार होगा। तो व्यूअर्स, मैं आपको बता रहा था कि जब हम अपने रीजन्स, अपने मुल्कों से आते हैं यहाँ पे कनाडा में और अपनी लाइफ सेटल करने के लिए आते हैं, तो हम अपने मुल्क में एक डिफरेंट किस्म के कानून को फॉलो कर रहे होते हैं। हमारे अपने रस्म व रवाज होते हैं, हमारे अपने रहन सहन के तरीके होते हैं। लेकिन आप ये याद रखें कि जब आप कनाडा आएंगे तो आपको इस कल्चर को अपनाना पड़ेगा। आपको इनके रस्म व रवाज, इनके कानूनों को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो आप इस रीजन में, इस मुल्क में, इस सोसाइटी में सरवाइव नहीं कर सकेंगे। तो मेरा आपसे पहला मशवरा यही है कि जब आप यहाँ पे आएँ, कनाडा में सेटल हों, तो आपके लिए लाजिम है कि यहाँ के कायदे कानून आप वो आके फौरी तौर पे उसको सीखें, उसके ऊपर अमल करें। और अगर आप उसको सीखेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो आपकी लाइफ यहाँ पे बहुत आसान हो जाएगी। तो लीजिए व्यूअर्स, मैं अब तकरीबन उस एरिया में आ गया हूँ जहाँ पे जो गंदम की जो फसल है, यहाँ से इस पूरे हमारे रीजन की जो है वो जिसे देहात कहते हैं, तो देहात यहाँ से स्टार्ट होने लगे। और आप देख लीजिए कि हमारे देहात और इनके देहात में कितना फ़र्क है। आपको यहाँ पे देहात वाला कोई एलिमेंट नज़र नहीं आएगा। डेफिनेटली आपको कोई खुले हुए भेड़ बकरियाँ या भैंसें या जानवर कोई आपको रोडों के ऊपर नज़र नहीं आएंगे। यहाँ पे कोई अनऑर्गेनाइज्ड चीज़ आपको कोई नज़र नहीं आएगी। आप मेरे सराउंडिंग में देख सकते हैं, आपको यहाँ पे रोड के ऊपर सफाई सुथराई नज़र आएगी, आपको यहाँ पे नज़्म व ज़ब्त नज़र आएगा। तो ये नज़्म व ज़ब्त पूरे कनाडा में, पूरे इस रीजन नॉर्थ अमेरिका में ऐसे ही है। नाज़रीन, इस इलाके में लाने का मकसद ये था कि आपको आज मैंने कनाडा के देहात दिखाने थे। अब आप ने मेरे अतराफ में जो है वो कनाडा के देहात का नज़ारा किया, और ये अभी इसका स्टार्ट था, मेरे सफ़र का आगाज़ था। मैं आपको बहुत ही दिलचस्प किस्म की चीज़ें जो हैं वो अपने सफ़र में दिखाऊंगा। अब आप उसमें पार्क देखेंगे, आप उसमें फॉरेस्ट देखेंगे, आप उसमें सिटी का आपको मैं सैर कराऊंगा, और आप बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ देखेंगे जो आपके लिए यूनिक हैं, जो आप देखना चाहते हैं, जो पूरी दुनिया देखना चाहती है और कनाडा आना चाहती है।
नाजरीन सफ़र जारी है और मैं आपको खूबसूरत देहात के सीन दिखा रहा हूँ। अब आप मेरे लेफ़्ट राइट पे फिर देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत किस्म का सीन है। फसल है, हर तरफ सरसब्ज खेत हैं, बहुत खूबसूरत फार्म हाउसेस हैं और लोग यहाँ पे बड़ी पुरसकून ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। ये नाज़रीन आप मेरे देख सकते हैं लेफ़्ट साइड के ऊपर बहुत ही खूबसूरत फार्म हाउसेस हैं और ये लोगों ने ख़ुद बनाए हुए हैं। अपनी फसलें यहाँ पे उगाते हैं, अपने फल फ्रूट उगाते हैं, अपने जानवर यहाँ पे रखते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो आप ये सीन देखें, बहुत ही अमेजिंग खूबसूरत सीन और सरसब्ज़। आप जहाँ जहाँ देखते जाएं, आपकी हद निगाह तक जो है वो आपको खूबसूरत फसल, गंदम, गेहूँ, सरसों वो आपको नज़र आएंगे यहाँ पे। और ये खूबसूरती जो है वो पूरे कनाडा में हर जगह पे ऐसे ही है, इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरती है। ये अभी मैं जिस मौसम में आपको सैर कराने के लिए, आपको ट्रैवल कराने के लिए लेके आया हूँ, इस सीज़न जो है वो फॉल की तरफ जा रहा है, समर की तरफ जो है वो। तो आप ये लेफ़्ट राइट देख रहे हैं, ये फार्म हाउसेस हैं। लोगों ने यहाँ पे हज़ारों एकड़, हज़ारों कनाल जो है वो ज़मीनें जो है आबाद कर रखी हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करती है लोगों को। आप अगर फार्मर हैं तो गवर्नमेंट आपको हर चीज़ सब्सिडाइज रेट पे देती है। यहाँ पे बिजली के रेट जो है बहुत कम होते हैं और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ना बड़े खूबसूरत फार्म हाउसेस भी बने हुए हैं। यहाँ पे लोग जब आते हैं अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए वीकेंड्स के ऊपर, तो उनकी ये तमाम तर फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद होती हैं। यहाँ पे ये नहीं होता कि आप किसी गांव में इस सिटी के साथ जो गांव है या कहीं भी कनाडा में पूरे कहीं गांव है और वहाँ पे अगर आप ये सोच नहीं सकते, तसव्वुर ही नहीं है कि वहाँ पे आपको बिजली नहीं मिलेगी, वहाँ पे आपको पानी नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको गैस नहीं मिलेगी। इन चीज़ों का ना होना ये यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये हमारे रीजन में होती है। हम क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, क्योंकि हमारे यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमारे पास पॉलिटिशियन जो है वो अपने मुल्क को सर्व नहीं करते बल्कि अपने ज़ाती मफादात के लिए काम करते हैं। लेकिन ये नेशन, ये कौम जो है एज ए कौम, ये अपने मुल्क के लिए काम करते हैं, अपनी नेशन के लिए काम करते हैं, लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं, वेलफेयर के लिए काम होता है। तो आप ये देखें, अभी मैं कहीं पे रुक के ना आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे सरसों का भी जो है वो फसल पकी हुई है। मेरे राइट साइड के ऊपर सरसों है और मेरी लेफ़्ट साइड के ऊपर गंदम की फसल है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि कहीं पे रुकूँ और मैं आपको यहाँ पे रुक के वो सीन दिखा देता हूँ। जो ये सरसों का खेत मेरे सामने है, तो मैं इसकी आपको थोड़ा सा झलक दिखा देता हूँ। तो नाजरीन, ये मैं गाड़ी से उतर आया हूँ और मैं आपको ये सरसों की जो है वो फसल दिखाता हूँ। ये पक्की हुई है, ये आप देखें, ये सरसों की फसल है। ये देखें, ये जहाँ तक नज़र जा रही है ये सरसों की फसल है और बहुत ही खूबसूरत एरिया है। सनसेट हो रहा है, अभी शाम का टाइम है। यहाँ पे शाम के जो है वो 7:15 का टाइम होने वाला है और आप जहाँ तक नज़र मेरी जा रही है तो आप ये देखें, इस तरफ मेरे सरसों के खेत हैं और ये सरसों कैसी है, ये बहुत ही आला किस्म की यहाँ पे सरसों होती है। ये देखें, और मेरे उस तरफ जो है वो गंदम की फसल है। ये इस साइड के ऊपर ये कटी हुई है, इस साइड पे गंदम की फसल जो है वो कट चुकी है।
अब इसको वो उठा के ले गए हैं। यहाँ पे लेटेस्ट मशीन भी यूज़ करते हैं। उस साइड पे गंदम नज़र आ रही है, वो लगी हुई है, लेकिन इस साइड के ऊपर जो है वो आप देख रहे हैं कि गंदम जो है वो कट चुकी है। ये देखें नाज़रीन, ये सारी गंदम कट चुकी है। लेकिन अभी मैं आपको जो है वो लेके जाता हूँ गंदम के फील्ड में भी आपको लेके जाता हूँ। तो आइए चलते हैं गंदम के फील्ड में। जी नाज़रीन, मैंने अभी गाड़ी खड़ी करके आपको जो है वो सरसों की फसल दिखाई जो कि बिल्कुल पकी हुई है। अब आपको मैं लेके जा रहा हूँ कहीं गंदम का आपको जो है फील्ड दिखाता हूँ। गो कि ये सारा जो ये फील्ड है सरसों और गंदम से भरा हुआ है, लेकिन स्पेसिफिकली मैं अब जाता हूँ आपको गंदम कहीं पे दिखाता हूँ। अगर आप ड्राइव करें और 1000 किलोमीटर तक यहाँ ड्राइव करके आप चले जाएं तो आपको लेफ़्ट राइट के ऊपर गंदम और सरसों नज़र आएगी। सो इस वक्त मैं जो है वो कोशिश करता हूँ कि किसी गंदम की फील्ड में आपको ले चलूँ। तो नाज़रीन, ये आप मेरे सामने देख रहे हैं रफ्तार जो है ये 80 किलोमीटर है पर आवर इस रोड की। और इस रोड के ऊपर जो है वो आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से जो है वो ट्रैफिक आ रही है, रवां दवां है। कोई यहाँ पे ट्रैफिक कभी मैंने रुकते हुए नहीं देखी, और अगर ट्रैफिक रुकती भी है तो वो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए रुकती है, लेकिन साथ ही लॉ एनफोर्समेंट पुलिस यहाँ पे आ जाती है और रोड को क्लियर कर देती है अगर कोई खुदा न खासा इंसिडेंट हो जाए। तो अब आप देखें, ये मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो गंदम स्टार्ट हो गई है फिर। तो मैं कहीं पे रुक के आपको इस गंदम का जो है वो दिखाता हूँ, सीन दिखाता हूँ कि ये गंदम किस तरह की होती है। बहुत अच्छी क्वालिटी की गंदम यहाँ पे होती है, क्योंकि यहाँ पे वेदर ऐसा है कि गंदम को जो है कोई केमिकल और खादें वगैरह नहीं देनी पड़ती। ये गंदम खुद ब खुद जो है वो उगती है, और इसको फिर जो है वो सीजनल बारिशें भी यहाँ पे बहुत अच्छी होती हैं, तो ये खुद ब खुद फसल तैयार होती है और इसको फिर काट के जो है वो मंडियों तक पहुँचाया जाता है। नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत सीन है, सनसेट का सीन है, आप देखें। और इधर जो है वो गंदम देखें आप, और इस गंदम की क्वालिटी देखें। बहुत खूबसूरत फील्ड है गंदम के, जहाँ तक नज़र जा रही है ये देखें गंदम ही गंदम है। इस तरफ भी गंदम है, इस तरफ भी गंदम है, और इस गंदम की क्वालिटी आप देखें। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, आप ये देखें इस गंदम की क्वालिटी। और ये जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ये गंदम ही गंदम है। मैं नाज़रीन, ये सामने बाड़ लगा हुआ है, यहाँ पे प्रोहिबिटेड एरिया होता है इसके ऊपर, लेकिन लिखा हुआ नहीं है प्रोहिबिटेड एरिया, लेकिन फिर भी मैं इन हो रहा हूँ इस एरिया में, और मैंने परमिशन नहीं ली, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं किसी किस्म की कोई यहाँ पे गैर कानूनी हरकत के लिए नहीं आया, जस्ट मैं वीडियो लेने के लिए आया हूँ। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए आया हूँ कि ये आप ये देखें, इस गंदम की जो है वो आप क्वालिटी देखें। क्वालिटी देखें, आपको इस गंदम में कहीं भी कोई कीड़ा नज़र नहीं आएगा, कहीं पे कोई ऐसी जड़ी बूटी नज़र नहीं आएगी जो इसको नुकसान पहुंचाए या इसकी ग्रोथ ना होने दे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे नेचुरल हार्वेस्टिंग है, यहाँ पे इनको पानी नहीं देना पड़ता, इनको इसकी देखभाल नहीं करनी पड़ती, यहाँ पे आवारा जानवर नहीं होते जो इसको नुकसान पहुँचाएँगे, क्योंकि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पे कानून को सख्ती से फॉलो किया जाता है, यहाँ पे लोग एक दूसरे का ख्याल करते हैं। अब देखें, ये जो ज़मीन है इसके ऊपर इन्होंने फसल बीजी और उस बीज डाला, और उसके बाद ये फसल खुद ब खुद जो है बारिशों से और इस वेदर की वजह से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, मुसलसल 5 महीने यहाँ पे स्नो होती है, और मौसम जो है मुतदिल होता है अगले 5-6 महीने जो होते हैं। तो ये गंदम खुद ब खुद जो है वो फसल पकती है, बड़ी होती है, और इसको जो है वो काट के फिर मंडियों तक पहुँचाया जाता है। तो ये है नाज़रीन कनाडा का जो है खूबसूरत जो है देहात जिसमें मैं आपको लेके आया हूँ। और ये कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ये देहात जो है सिटी से टोटल 5-7-10 मिनट की ड्राइव पे है, और बहुत बड़े बड़े देहात हैं यहाँ कनाडा में। अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई ज़मीन बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि कनाडा दुनिया का जो है वो रकबे के लिहाज से बड़े मुल्कों में पहले 2-3 मुल्कों में आता है, और इसका रकबा इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे
काश्त के लिए ज़मीन बेपनाह मौजूद है। जी नाज़रीन, आज मैंने इस मुख्तसर से सफ़र में मैंने आपको कनाडा की सैर कराई और आपको दिखाया कि कनाडा के देहात कैसे होते हैं। अगली एपिसोड में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाने लगा हूँ और मैं आपको बहुत ही दिलचस्प किस्म के पार्क्स में, हिस्ट्री म्यूजियम्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको दिखाने लगा हूँ जो आपके दिलचस्पी की हैं। तो आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए उर्दू वर्ल्ड ट्रेवल। खुदा हाफिज़।